सिर्फ इसलिए क्योंकि किंग ने भीड़ में उस लेडी पर एक और नजर डाली, उसे तुरंत किंग के चेंबर में इंतजार करने के लिए बुलाया गया। उस लेडी इन वेटिंग ने इशारा समझा, किंग के बेड चेंबर में गई और अपने कपड़े उतार दिए। अगले ही पल सामने था हेनरी द 8th, इंग्लैंड का दूसरा ट्यूडर किंग, मशहूर वाइफ किलर। उसने एक बेटा पाने के लिए 6 शादियां की। उसकी किसी भी एक्स वाइफ का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। बदकिस्मती से हेनरी मरने के बाद भी एक बेटा पाने की अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। हेनरी की पहली पत्नी थी कैथरीन ऑफ एरागॉन। वो स्पेन के नोबल किंग्स की बेटी थी, लेकिन हेनरी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो एक बेटा पैदा नहीं कर सकी। आखिर में उसे कॉन्वेंट में कैद कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और आशिक मिर्जाज हेनरी को हर उस औरत से प्यार हो जाता था जिसे वो देखता था। उस रात एक दावत में उसे मिनिस्टर टॉमस बुलिन की बेटी मैरी बुलिन से प्यार हो गया। टॉमस ने तुरंत अपनी बेटी मैरी को यह खुशखबरी सुनाई और उसे परिवार के लिए ताकत और इज्जत लाने का यह मौका पकड़ने को कहा। आधी रात में मैरी को हेनरी के चेंबर में लाया गया। हेनरी को पता चला कि मैरी ने कई साल फ्रेंच कोर्ट में बिताए हैं और वो कुछ फ्रेंच एटिकेट एक्सपीरियंस करने के लिए बेकरार था। लेकिन आसान शिकार से बोर होना आसान होता है। उसको चखने के बाद हेनरी ने जल्द ही मैरी को साइड कर दिया। उसका बाप टॉमस इतना बेसब्र था कि वो अपनी किस्मत को हाथों से फिसलने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने तुरंत अपनी दूसरी बेटी एन बुलिन को बुलाया ताकि वो किंग के बिस्तर में मैरी की जगह ले और परिवार के लिए शान लाए। भले ही वो मुझे पाले, कौन कह सकता है कि वो मुझे रखेगा भी। सिर्फ मैरी की बात नहीं है, कहते हैं कि उसके सारे रिश्ते जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। एम्बिशियस एन बुलिन कभी भी एक मिस्ट्रेस से ज्यादा बनने वाली नहीं थी और उसका बाप उसके एम्बिशन को अच्छी तरह जानता था। तुम में कुछ गहरा और खतरनाक है एन। तुम्हारी आंखें आत्मा को खींचने वाले काले हुक्स जैसी हैं। अपने पिता की मदद से एन बुलिन ने जल्द ही इतिहास में अपनी जगह बना ली। कुछ दिन बाद एक मैस्करेड बॉल में एन ने कैद में एक जवान लड़की का रोल निभाया और मनोरंजन पसंद किंग ने एक नाइट बनकर उससे बचाया और उसकी एक झलक ने किंग की आत्मा को कब्जा कर लिया। जब एन ने अपना मास्क उतारा, हेनरी को पहली नजर में ही प्यार हो गया। एन बुलिन, हेनरी उसकी आक्रामक मोहक आंखों से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसे यकीन था कि ये उसकी अगली जीत है। कोने में खड़े टॉमस ने यह सीन देखा और मास्टर ऑफ सेरेमनीज को सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी। इस ध्यान से रचे गए मिलन का असली शिकार कौन था? जल्दी ही हेनरी ने टॉमस को एक मीटिंग के लिए बुलाया। उसने टॉमस को उसके बेहतरीन काम के लिए नाइट ऑफ द गार्टर बनाया और उसे शाही खजाने का ट्रेजरर नियुक्त किया। टॉमस अपनी हंसी रोककर हिज मैजेस्टी की इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया ही अदा कर सका। लेकिन हेनरी को और भी कुछ कहना था। हेनरी ने उसे अपनी बेटी का जिक्र किया जो मैस्करेड में थी। टॉमस ने मुस्कुराकर हेनरी को बताया कि एन कुछ दिनों में कोर्ट ज्वाइन करेगी और क्वीन की लेडी इन वेटिंग बनेगी। ये सुनकर हेनरी खुशी से मुस्कुराया। उसी समय महल में आने के लिए एन ने अपने पुराने पोएट बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे बारे में किसी से बात मत करना, समझे? जब सारे इंतजामात हो गए, एन क्वीन कैथरीन की मेड ऑफ ऑनर बन गई। वो हेनरी के साथ एक जबरदस्त प्रेम कहानी शुरू करने वाली थी। 7 साल की राजकुमारी को पड़ोसी राज्य के युवा राजकुमार से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोनों एक लंबी टेबल के पार एक दूसरे से मिलने आते हैं। वो फ्रांस का डाउफिन है और मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। ये अहंकारी दबंग छोटी राजकुमारी आगे चलकर ब्लडी मैरी के नाम से जानी गई। उसके पिता थे मशहूर वाइफ किलर हेनरी द 8th और उसकी माँ थी कैथरीन, नोबल किंग्स की बेटी। लेकिन इंग्लैंड की रानी होने के बावजूद कैथरीन को अपने पति हेनरी की अय्याशियों को सहमा पड़ता था। उसकी सर्विस में एक भी ऐसी औरत नहीं थी जिसे हेनरी ने परेशान न किया हो। और एन बुलिन, जिसने हाल ही में कोर्ट ज्वाइन किया था, हेनरी का सबसे नया शिकार थी। क्वीन की लेडी इन वेटिंग होने के नाते एन हमेशा हेनरी के आसपास रहती थी और अपनी दिलकश आंखों से वो हेनरी के दिल के तार छेड़ती रहती थी। और ये सीन कैथरीन की नज़र में आ गया और उसके अंदर खतरे का एहसास और भी मजबूत हो गया। कैथरीन को यह तक लगने लगा कि किंग एक दिन उसे तलाक दे देगा, भले ही दूसरे कहते थे कि यह नामुमकिन है। एन बुलिन का चेहरा हेनरी के दिमाग से कभी नहीं गया। वो उसके अंतरंग सपनों में भी एन का पीछा करता था। वो उसके कदमों का पीछा करते हुए उसके कमरे तक गया, लेकिन उसने लुभाने की कोशिश में दरवाजा बंद कर दिया। जब हेनरी ने दरवाजा दोबारा खोला, उसने वो नज़ारा देखा जिसे वो सबसे ज्यादा देखना चाहता था। मैजेस्टी, सब ठीक है, वो चली गई है। हेनरी, जो काफी देर से उत्तेजित था, शर्मिंदा हो गया। उसने खुद को जगाने के लिए अपने ऊपर ठंडा पानी तक डाल दिया। फिर हेनरी ने अपने आदमियों को शाही खजाने से कुछ दुर्लभ हीरे जवाहरात लाने का ऑर्डर दिया और वो सब क्वीन की लेडी इन वेटिंग एन को दे दिए। इसके बाद हेनरी ने इंतजार किया कि एन उसके पास शुक्रिया कहने और एहसान चुकाने आएगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक जबकि एक दिन उसके नौकर ने उसे इन्फॉर्म किया, योर मैजेस्टी, लेडी एन,
हेनरी इतना बेकरार था, उसने सोचा वो आ गई है, लेकिन उसकी जगह दूसरी औरत अंदर आई। उसने एन के लिए गहने लौटा दिए, साथ में एक लेटर भी था। उसने महंगे गहनों के लिए हिज मैजेस्टी का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन ये भी लिखा था कि उसकी मामूली हैसियत उसे किंग के लायक नहीं बनाती है। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं और आप सब कुछ हैं, मैं आपसे विनती करती हूं कि ये उन्हें दे दें जो आपसे ज्यादा इसके लायक हैं। एन ने कहा कि वो डर गई थी और महल छोड़कर घर लौट गई है और उम्मीद की कि हिज मैजेस्टी उसे बिना बताए जाने के लिए माफ कर देंगे। एन के इस एक्सट्रीम फ्लर्टेशन ने सफलतापूर्वक खुद की एक प्रूड यानी सती सावित्री की इमेज बना ली और हेनरी की एन के लिए चाहत और भी बढ़ गई। उस पल हेनरी को ये तक लगा कि उसके पास भेजी गई सुंदरियों से अब महक नहीं आती।